फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जावा कोडिंग। आज की हमारी क्लास होने वाली है व्हाट इज एसक्यूएल। आज हम डिस्कस करेंगे डीएमएल क्या होता है, डीडीएल क्या होता है, टीसीएल क्या होता है, क्यूपीएल क्या होता है, एटसेट्रा। साथ ही आपको मैं आई बटन पे एक लिंक दूंगा जिससे आपको डाउनलोड करना है माई एसक्यूएल क्लाइंट की एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से कल से हम सारी क्वेरीज को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एसक्यूएल। सबसे पहला टर्म आपका होता है एसक्यूएल। क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये एक प्रोफिशिएंट वे है टू कम्युनिकेट विथ डेटाबेसेस। ठीक है, एक प्रोफेशनल तरीका होता है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने का। एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसक्यूएल फाइनली हमें चाहिए क्यों था। ठीक है, it is used in almost all relational database system like MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, जितने भी रिलेशनल डेटाबेस है। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था। होप सो आपने उसके नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। ठीक है, तो बट डिड यू नो दैट एसक्यूएल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। एसक्यूएल अपने आप में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। तो क्या क्या कैटेगरीज है एसक्यूएल की, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और क्यूपीएल, क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा जो एसक्यूएल है वो इन्हीं के ऊपर हमारा चलता है। वन बाय वन हम समझते हैं कि क्या होता है लैंग्वेजेस के मीनिंग, क्या इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं और क्या उनका यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसकी भी एक डेफिनेशन है। डीडीएल इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जब भी हम कोई डेटाबेस बनाएंगे तो हमें उसका एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। क्या टेबल्स वहां पे होंगी, क्या इंडेक्सेस होंगे, क्या स्कीमा होगा, ये सब हमको क्रिएट करना पड़ता है। तो जितना भी डेटाबेस के डेफिनेशन रिलेटेड है वो किस में आता है, आपका डीडीएल के अंदर आता है। एग्जांपल देखते हैं, क्रिएट। तो क्रिएट टेबल की हेल्प से हम खुद डेटाबेस को भी क्रिएट करते हैं एंड टेबल्स को भी क्रिएट करते हैं। बाद में इंडेक्सेस भी क्रिएट होते हैं क्रिएट कमांड की हेल्प से। अल्टर कमांड आता है जो मॉडिफाई करता है हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को। ड्रॉप कमांड होती है जो टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करती है या डेटाबेस को डिलीट करती है। और ट्रंकेट कमांड होती है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी वन बाय वन हम सारी कमांड्स को बहुत डिटेल में समझेंगे। कैसे आप मल्टीपल क्वेरीज बना सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे इन फर्दर वीडियोस। अगला आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। डीएमएल इज यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटा विद इन द टेबल्स। अब पहले हमने टेबल क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट किया। अब जो टेबल के अंदर डेटा है उसके ऊपर हम काम करेंगे। कैसे डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट डीएमएल के अंदर नहीं आता है। ठीक है, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेटा रिलेटेड इसलिए बात करके रिट्रीव करता है। वैसे ये क्यूपीएल में आएगा, आगे देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। अब आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हम डीबीएमएस का यूज कर रहे हैं वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था डेटा की सिक्योरिटी, ऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहां पर क्या होता है कि ग्रांट और रिवोक हमारी दो ऐसी कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम यूजर को परमिशन देते हैं। अब सपोज करिए कि आपके कोई कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे एक डेटाबेस है, उसके अंदर 100 टेबल्स हैं। अब कोई इंटर्न ने ज्वाइन किया है 2 महीने के लिए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो कि आप उस इंटर्न को 100 टेबल का एक्सेस दे दोगे कि भाई तुम सब कुछ करके आ जाओ। आप उसको पर्टिकुलर 2-4 टेबल जो भी आपको लगता है कि हाँ बस ये जस्ट फॉर नॉलेज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसका यूजर क्रिएट करके उसको पर्टिकुलर टेबल के व्यू का एक्सेस दे देंगे आप, ताकि वो टेबल का डेटा को देख पाए। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो डीसीएल डील करता है परमिशंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट आपका आता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल जो है वो ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। अब एक ट्रांजैक्शन साइकिल होता है डेटाबेस के अंदर। अगर आपको डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन साइकिल क्या होता है नहीं पता तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे बताना कमेंट में। तो ट्रांजैक्शन साइकिल पे पूरा हम एक वीडियो लेके आएंगे, फिर आपको ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम्स भी समझाएंगे। बाद में इंडस्ट्री में आपको ये काम में आने वाली है। टीसीएल की इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है हमारी कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जस्ट इनके नोट्स बना के रखना है। आने वाली वीडियोस में हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट आपकी जो आती है वो है क्यूपीएल, क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज, जिसमें सेलेक्ट होता है और ज्वाइन होता है। तो हम इसका एट द एंड
सिनेरियो क्या होता है क्यूपीएल का, कि जो भी आप डेटा आपके डेटाबेस में टेबल के अंदर रखा हुआ है उसको कैसे आप व्यू कर सकते हैं और किन किन फॉर्मेट में डेटा को आप वहां पे ला सकते हैं, कितने टाइप से आप कनेक्शंस लगा करके 10 टेबल से डेटा को फेच करके ला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा एसक्यूएल क्या होता है और डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल कमांड्स कौन कौन सी होती है। अब आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किस टाइप से हम इनको यूज कर सकते हैं और कैसे हम इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।